हरे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानने वाले नवरात्रों की पूजा विधि। नवरात्रि 2023 चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ है, कब समाप्त है, उसकी हम तिथि जानेंगे और हम जानेंगे पूजा सामग्री जानेंगे। विधि हम अगली वीडियो में जानेंगे, पूजा की विधि। और अभी आने वाली है 2-3 वीडियोस और कि नवरात्रि में किस आप पाठ कर सकते हैं किन किन किताबों का। तो सबसे पहले तो जानते हैं कब नवरात्रि। तो नवरात्रि 2023 22 जो है 22 मार्च से प्रारंभ है और 30 मार्च को जो है समाप्त है। तो जो है रामनवमी 30 की मनाई जाएगी, 30 की रामनवमी मनाई जाएगी और अष्टमी मनाई जाएगी 29 की। तो नवरात्रि की पूजा सामग्री में सबसे पहले आपको माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा चाहिए होगी। मैं आपको डिवाइड करके बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना में जो है किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। उस कलश स्थापना की सामग्री तो उसमें आपको चाहिए होती है लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, और रोली, दुर्वा, पुष्प और लौंग, इलायची और कुछ मीठा, पताशा, मिश्री या कुछ भी उसमें डालना है। और हमें चाहिए होगा कलश आप प्लास्टिक या स्टील का ना लें, यही सही होता है, क्योंकि धातु का लें। किसी धातु यानी कि पीतल का ले सकते हैं और कांसे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, और कई धातु होते हैं उसके ले लीजिए। स्टील या प्लास्टिक का कोशिश करिए ना लें पूजा में, क्योंकि ये वर्जित माने जाते हैं पूजा में, इसलिए। और ये नहीं लेने। और उसके बाद आपको चाहिए होगा आम या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। हो सके तो आम के पत्ते लेने आपको, क्योंकि ये 9 दिन की स्थापना होती है कलश की। तो 9 दिन की जो स्थापना होती है फिर हमें जल्दी ना ख़राब नहीं होते हैं उसके पत्ते, तो वो चाहिए होगा। और हमें नारियल चाहिए होगा, एक जटा वाला पानी वाला नारियल। और क्योंकि हम कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें ये देवी पूजन है। देव पूजा और देवी पूजन में अंतर होता है। जैसे अगर देवता की पूजा होती है, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, विष्णु भगवान की, भोले बाबा की। जैसे शिवरात्रि में भी देखा होगा कि जैसे हम दीप कलश बनाते, क्योंकि वो देवता की पूजा है, भोलेनाथ की पूजा है। और ऐसी जो किसी देवी का पूजन होते हैं, जैसे नवरात्रि हो गए, है ना, ऐसे ही जैसे आपका वैभव लक्ष्मी हो गया, तो इनमें जो है श्री कलश बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल पे लपेटने के लिए एक चुन्नी लेनी है हमें लाल रंग की, और उसके ऊपर लपेट दें। और ये आपको चाहिए होगा कलश स्थापना का सामान। और कलश पे बनाने के लिए स्वस्तिक के लिए आपको रोली भी चाहिए होगी, और क्योंकि कभी सूना नहीं रखते कलश। और मोली चाहिए होगी कलश स्थापना के लिए, क्योंकि उसके कंठ पर मोली भी बांधी जाती है और अक्षत भी डाले जाते हैं उसके कलश के अंदर। तो ये आपका कलश स्थापना का हो गया। अब देखते हैं खेतरी का सामान चाहिए होगा। कई लोगों के यहाँ पर जो है गेहूँ बोए जाते हैं। गेहूँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कई लोगों के यहाँ पे गेहूँ बोए जाते हैं, किन्हीं के यहाँ आपके जवारे बोए जाते हैं, किसी के यहाँ सप्तदान बोए जाते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी होता है, अगर सारी चीज़ें मिक्स करके आपके यहाँ पे बोई जाती है तो बो दीजिए। सिर्फ जवारे बोए जाते, सिर्फ जवारे बो दीजिए। तो उसके लिए भी आपको चाहिए होता है। और हमें चाहिए होता है। और हमें क्योंकि हम बिंदी डॉट बनाते, स्वस्तिक बनाते हैं बर्तन पे मिट्टी के, जिसमें हम खेतरी बीजते हैं। तो हमें जो है उसके लिए भी रोली और चंदन चाहिए होगा। और ऐसे हमें, और फिर चाहिए होगी रेत। हमें रेत साफ़ सुथरी लेनी है, कहीं से अच्छी स्वच्छ जगह से उठानी है, गंदी नहीं लेनी है, नाले इत्यादि के पास से नहीं लेनी है। हमें अच्छी स्वच्छ रेत या मिट्टी जो भी हो आपके पास आपको लेनी है। और ये आपकी हो गया जवारों का सामान।
अब हम जानते हैं अब आपको मैं बताऊंगा मिष्ठान जो कि प्रसाद में आपको रखना होगा। तो प्रसाद में आपको पहले तो देखो ज़रूरी होता है लौंग पताशे। लौंग पताशे बहुत ही महत्व रखते हैं। लौंग पताशे ज़रूर चढ़ाने होते हैं माता को। 9 दिन लौंग पताशे बदले जाते हैं और नए लौंग पताशे चढ़ाए जाते हैं और उसे फिर या तो कुछ लोग खा लेते हैं जो लोग, और कुछ विसर्जन कर देते हैं उसका। तो लौंग पताशे चढ़ाए जाते हैं माता को, और कोई भी मिठाई, और मिठाई के बाद इधर जो है आपको पान चढ़ाना होता है माता को, क्योंकि मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाना होता है माता को। उसमें भी पताशा, सुपारी, लौंग, इलायची ये रखकर माता को पान अर्पित किया जाता है। और फिर आपको चाहिए होंगे फल, और फल चढ़ाने, और आपको माता के लिए जल चाहिए होगा, क्योंकि माता को पीने के लिए जल भी रखते हैं और जल चाहिए होगा। और उसके बाद आपको माता की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। और अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से उन्हें ज़रूर से इस दिन स्नान कराएं। और पंचामृत से स्नान अगर आप करा रहे हैं तो दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पंचामृत का सामान होता है। कुछ लोग गंगा जल भी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ऐसे आपको अगर मूर्ति है तो पंचामृत से ज़रूर नहलाना है आपको अपनी माता रानी की मूर्ति को। और उसके बाद आपको जो अगर फ़ोटो है तो सिर्फ पानी के छींटे लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है पहले प्रथम दिन पूजा का बहुत महत्व रहता है। इस दिन जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा महत्व रहता है पहले दिन का। बाकी हम बाकी दिन तो छींटे मारकर अपना भाव स्नान करा देते हैं। और उसके बाद हमें गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। अगर वो नहीं है तो आप जो है सुपारी ले सकते हैं। सुपारी को गणेश जी का रूप भी मान सकते हैं, और क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। और अगर आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति है तो वो भी आप ज़रूर रखें। कुछ लोग भैरव बाबा का स्वरूप मान के भोले बाबा की भी तस्वीर रखते हैं, तो अगर आप रखते हैं भोलेनाथ की तस्वीर तो रख दीजिए। अगर आप भोलेनाथ की तस्वीर नहीं रखते हैं तो भोले बाबा का जो है भाव से पूजन करते हैं। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो शिवलिंग माँ भगवती की पूजा में ज़रूर स्थापित करें। और अगर नहीं है शिवलिंग और फ़ोटो प्रतिमा भी नहीं रखते तो शंकर जी की भाव से पूजा करनी है। एक जल का लोटा भर के भोले बाबा का नाम का उधर रख दें कि भोले बाबा पानी पी लीजिए। थोड़ा सा जो भी मेवा है वो भोले बाबा का थोड़ा कटोरी में एक निकाल के थोड़ा सा और भोले बाबा के नाम का रख दीजिए। हे भोले बाबा आप भोग लगा लीजिए। ऐसे जब भी आप भोग लगाएं माता को 9 दिन, और भगवान शिव का भी ध्यान कर लें और उनसे कहते हैं आप भी आके भोग लगा लीजिए। और वैसे भी अगर नहीं भी करते हैं तो भी कलश जो हम स्थापित करते हैं उसके अंदर भी जो है सारे देवी देवता आ जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर माने जाते, तभी हमें कलश स्थापित करना जरूरी माना जाता है। अब जानते हैं अखंड ज्योत का समान। अगर आप क्योंकि व्रत होता है तो जो है व्रत में सरसों के तेल का जो है वर्जित माना जाता है। आप तिल का तेल या देसी घी ले लीजिए। गाय का होना चाहिए घी, अगर घी ले रहे ये ध्यान रखिए। और सिर्फ गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल में जोत जलाना वर्जित माना जाता है। तिल के तेल में या फिर गाय का घी ले लें आप, उसमें आपको जो है जोत जलानी होती है रोज़। अब अखंड जोत का सामान ये घी हो गया, और एक लंबी सी आपको मौली की बाती चाहिए होती है, वो आपको पूजा के स्टोर पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप घर पे बनाते हैं तो जो है घर पे भी आप बना सकते हैं। और ये ऑप्शनल है अखंड ज्योत, अगर कोई जलाना चाहते तो वो जला सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है अखंड ज्योत। और उसके बाद अखंड ज्योत हमें एक बड़ी सी चाहिए होगी, मिट्टी की भी चाहिए हो। अगर आप मिट्टी की जलाते तो मिट्टी की चाहिए होगी आपको। मिट्टी की नहीं जलाते हैं आप पीतल की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, या जो भी आपके पास अखंड ज्योति है वो आपको लेनी है अखंड ज्योति। उसके अंदर डालने के लिए भी लौंग इलायची चाहिए होगी। और ये अखंड ज्योत का सामान। और उसके बाद अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं
तो आपको जो है अधिक मात्रा में चावल लगते हैं, चावल आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर नवग्रह 16 मातृकाएं अगर बनाते हैं तो आपको अक्षत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर 16 मातृकाएँ और नवग्रह जवारे ये बो रहे हैं, तो आपको 1 से 2 चौकियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिर्फ माता की चौकी लगा रहे, कलश खेतरी सिर्फ यही कर रहे हैं, तो आपका एक चौकी में काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना होता है। अगर पीले नहीं है लाल रंग का, तो पीले रंग का भी बिछा सकते हैं। वैसे लाल रंग का अधिक महत्व होता है, तो हो सके तो लाल रंग का ही आप कपड़ा बिछाएं। और जो है आप अगर चौकी पे नहीं करते पूजा नीचे, तो आप जो है एक टेबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर चौकी नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं टेबल पे लगा देते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे टेबल पे लगाते हैं तो आप टेबल पे लगा लीजिए, टेबल पे और भी अच्छा है, थोड़ा ऊंचा भी हो जाएगा और माता आ भी जाएगी उस पे, है ना। और उसके बाद हमें चाहिए होता है 16 श्रृंगार का सामान। अगर आप 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाना चाहते हैं, 16 श्रृंगार ले सकते हैं या 7 श्रृंगार ले सकते हैं। 7 चीज़ें उसमें होती है, या 5 ले सकते हैं आप चीज़ें श्रृंगार की, या सिर्फ एक सिंदूर की डिब्बी माँ को चढ़ा दीजिए, वो भी श्रृंगार में ही गिनी जाएगी। और श्रृंगार का ये नहीं, अगर आपको नहीं मिल रही है श्रृंगार का, तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं प्रथम दिन ही चढ़ाना है। आप नवमी को माता को चढ़ा दीजिए, अष्टमी करते हैं अष्टमी को चढ़ा दीजिए, आप 7वें दिन चढ़ा दीजिए, नवरात्रि के 5वें दिन, दूसरे दिन, जैसे आपका पड़े, लेकिन एक सिंदूर की डिब्बी तो माँ को ज़रूर चढ़ानी है आपको, ठीक है। और मेहंदी की कीप भी चढ़ा सकते हैं, चूड़ियाँ, बिंदी, पायल, मंगलसूत्र, जो आपके सामर्थ्य हो वो आपको चढ़ाना होता है। उसके बाद चाहिए होती है हमें जो है कपूर की आरती हम करते हैं, तो कपूर हमें चाहिए होता है। और अगर आप हवन करते हैं, आप जानते हैं कि हवन का क्या सामान लगेगा। हवन सामग्री बाहर से पैकेट में आती है, हवन सामग्री चाहिए होगी। उसके अंदर आपको चावल मिक्स करने पड़ते हैं, जवारे मिक्स करने पड़ते हैं, कुछ मीठा, चीनी, भूरा, कुछ भी मीठा आपको उसमें मिश्रित करना पड़ता है, सारा मिक्स करके फिर हवन होता है। या अगर आप रोज़ नहीं करते हवन, तो आप रोज़ धुनी कर सकते हैं। धुनी नहीं करते तो पहले दिन हवन कीजिए, लास्ट दिन हवन कीजिए और धुनी कीजिए। हमारे यहाँ पे तो रोज़ धुनी होती है, तो मैं अपनी माता रानी के भी आपको ज़रूर से दर्शन कराऊंगा नवरात्रि में। और उसके बाद हमें चाहिए होता है घी भी दिया जाता है उसमें, और एक चाहिए होता है हवन कुंड। अब आप इधर जो है कांसे का ले सकते हैं हवन कुंड, जैसा भी आपका पड़े ले सकते हैं। और स्टील इत्यादि का आपको नहीं लेना। स्टील का है तो आप उसे पहले मिट्टी से अच्छे से लीप लीजिए, और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं उस पर। और उसके बाद हमें चाहिए होता है चोपड़ा, हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, और हमें हनुमान जी के लिए ऑरेंज वाला सिंदूर और गणेश जी के लिए चाहिए होता है। उसके बाद चाहिए होते हैं 2 जनेऊ, एक हनुमान जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। उसके बाद चाहिए होता है वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होता है दुर्वा गणेश जी के लिए, और माता फूलों की माला। आप सिर्फ फूल भी चढ़ा सकते हैं, और आपके यहाँ पे जैसे भी पूजा की जाती सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हमें जो है किन किताबों का हम पाठ कर सकते हैं, तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।